श्री गणेशाय नमः। आइए जानते हैं दिनांक 28 नवंबर 2025 दिन शुक्रवार का संपूर्ण एवं विस्तृत पंचांग। लेकिन उससे पहले जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी को सुख समृद्धि मिले, आपके जीवन से सभी मुश्किलें दूर हों, आप दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करें और आपके प्रियजन हमेशा स्वस्थ रहें। साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे आज के पंचांग को, सूर्योदय एवं चंद्रोदय को, आज के व्रत तथा त्योहारों को, दिशाशूल को, दिन और रात्रि के शुभ चौघड़ियों को, शुभ और अशुभ मुहूर्तों को और आज के दिन के लिए उदय लग्न मुहूर्तों को। तो इन सब को जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें, क्योंकि भगवान का नाम लेने से बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं और जो हमें जीवन में असंभव प्रतीत होता है वो भी संभव हो जाता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज दिनांक है 28 नवंबर 2025, माह मार्गशीर्ष माह, पक्ष शुक्ल पक्ष, ऋतु हेमंत ऋतु, अयन दक्षिणायन, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, कली संवत 5127, मनवंतर वैवस्वत मनवंतर और कल्प श्वेतवराह कल्प। साथियों, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि पंचांग 5 अंगों से मिलकर बनता है और वो 5 अंग हैं तिथि, नक्षत्र, योग, करण और वार। आज की तिथि को देखें तो रात्रि 12:15 तक अष्टमी तिथि रहेगी और फिर नवमी तिथि लगेगी। नक्षत्र शतभिषा रहेगा देर रात्रि 2:49 तक और फिर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र लगेगा। योग व्याघात रहेगा दिन में 11:05 तक और फिर हर्षण योग लगेगा। करण वृष्टि रहेगा दिन में 12:28 तक, तत्पश्चात रात्रि 12:15 तक बव करण रहेगा और फिर बालव करण लगेगा। आज वार शुक्रवार रहेगा। आज के सूर्योदय एवं चंद्रोदय की स्थिति को देखें तो सूर्योदय सुबह 6:54 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 5:24 पर होगा। चंद्रोदय दिन में 12:47 पर होगा और चंद्रास्त रात्रि 12:32 पर होगा। राशियों में सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति को देखें तो चंद्रदेव आज कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, इसीलिए जो भी बच्चे आज जन्म लेंगे उनकी राशि कुंभ रहेगी। आज सूर्य भगवान वृश्चिक राशि में विराजमान है और सूर्य नक्षत्र अनुराधा रहेगा। आज के व्रत तथा त्योहारों की बात करें तो आज मासिक दुर्गाष्टमी है और इसके साथ साथ भद्रा, पंचक, रवि योग, आडल योग और विडाल योग भी बन रहे हैं। दिशाशूल को देखें तो आज शुक्रवार है और शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशाशूल होता है। इसका तात्पर्य है कि यदि किसी कार्य विशेष से आज पश्चिम दिशा की यात्रा को प्रारंभ करते हैं तो उस कार्य में बाधा आ सकती है, लेकिन यदि यात्रा करना आवश्यक हो और मजबूरी वश आप उसे टाल नहीं सकते तो जौ खाकर अथवा दूध पीकर यात्रा पर निकलें। और सबसे अच्छा है कि यात्रा के दौरान आप भगवान का नाम जप करते रहें, क्योंकि जहाँ भगवान का नाम होता है वहाँ कोई बाधा नहीं आती और नाम जप करने वाले मनुष्य का अवश्य ही कल्याण होता है। यदि गंतव्य स्थान पर जाकर आज ही आपका लौटना सुनिश्चित है तो दिशाशूल का विचार करना आवश्यक नहीं है। आइए अब जानते हैं आज के दिन के शुभ चौघड़ियों को। तो चल समय सुबह 6:54 से सुबह 8:13 तक रहेगा और फिर शाम को 4:05 से शाम को 5:24 तक रहेगा। लाभ समय सुबह 8:13 से सुबह 9:32 तक रहेगा। अमृत समय सुबह 9:32 से दिन में 10:50 तक रहेगा और शुभ समय दिन में 12:09 से दिन में 1:28 तक रहेगा। रात्रि के शुभ चौघड़ियों की बात करें तो लाभ समय रात्रि 8:47 से रात्रि 10:28 तक रहेगा। शुभ समय रात्रि 12:09 से रात्रि 1:51 तक रहेगा। अमृत समय रात्रि 1:51 से रात्रि 3:32 तक रहेगा और चर समय रात्रि 3:32 से कल सुबह 5:14 तक रहेगा। आज के शुभ मुहूर्तों को देखें तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:06 से सुबह 6 बजे तक रहेगा। यह मुहूर्त सुबह सोकर उठने के लिए, ध्यान साधना करने के लिए और भगवान का प्रथम पूजन करने के लिए महत्वपूर्ण होता है और इसके साथ साथ शैक्षणिक और धार्मिक अध्ययन करने के लिए भी यह समय उपयुक्त होता है। इस समय अध्ययन करने से स्मरण शक्ति तेज होती है और जो भी हम पढ़ते हैं वो बहुत जल्दी याद हो जाता है, क्योंकि इस समय मन और वातावरण दोनों शांत होते हैं तो अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करना आसान होता है। इसीलिए विद्यार्थियों को प्रयास करके सुबह जल्दी उठना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में अध्ययन करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:48 से दिन में 12:30 तक रहेगा। यह समय शुभ कार्य करने के लिए और महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ करने के लिए अच्छा होता है और इसमें सफलता के योग बनते हैं। यदि कोई शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में अभिजीत मुहूर्त में सभी प्रकार के शुभ कार्य किए जा सकते हैं।
प्रातः संध्या सुबह 5:33 से सुबह 6:54 तक रहेगी। प्रातः काल यह समय भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए उपयुक्त होता है। अमृत काल शाम को 7:32 से रात्रि 9:09 तक रहेगा। रवि योग देर रात्रि 2:49 से कल सुबह 6:55 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दिन में 1:54 से दिन में 2:36 तक रहेगा। यह मुहूर्त यात्रा के लिए अच्छा होता है। इस समय में प्रारंभ की गई यात्रा सफल होती है और यात्रा का उद्देश्य पूर्ण होता है। गोधूली मुहूर्त शाम को 5:21 से शाम को 5:49 तक रहेगा। यह वह समय होता है जब दिन और रात का मिलन होता है और गायें चर करके अपने घरों को वापस लौटती हैं। इस मुहूर्त को लक्ष्मी जी के आगमन का समय भी माना जाता है और यह मांगलिक कार्यों तथा देवी देवताओं की पूजा के लिए बहुत शुभ माना जाता है। साय संध्या शाम को 5:24 से शाम को 6:45 तक रहेगी। यह सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए एक अति महत्वपूर्ण अनुष्ठान एवं दैनिक रूप से की जाने वाली 3 संध्याओं में से एक है। और निशिता मुहूर्त रात्रि 11:42 से रात्रि 12:36 तक रहेगा। इस समय का प्रयोग अर्धरात्रि की पूजा और तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए किया जाता है। आइए अब आज के अशुभ समय और मुहूर्तों को जानते हैं। तो राहु काल दिन में 10:50 से दिन में 12:09 तक रहेगा। इस समय में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और कोई महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें असफलता के योग बनते हैं। गुलिक काल सुबह 8:13 से सुबह 9:32 तक रहेगा। यमगंड दिन में 2:47 से दिन में 4:05 तक रहेगा। आडल योग सुबह 6:54 से रात्रि 2:49 तक रहेगा। विडाल योग रात्रि 2:49 से कल सुबह 6:55 तक रहेगा। भद्रा काल आज सुबह 6:54 से दिन में 12:28 तक रहेगा। और बात करें पंचक की, तो पंचक का प्रभाव आज पूरे दिन रहेगा। आज के दिन के लिए उदय लग्न मुहूर्तों की बात करें तो वृश्चिक लग्न सुबह 6:02 से सुबह 8:20 तक रहेगा। धनु लग्न सुबह 8:20 से सुबह 10:24 तक रहेगा। मकर लग्न सुबह 10:24 से दिन में 12:07 तक रहेगा। कुंभ लग्न दिन में 12:07 से दिन में 1:34 तक रहेगा। मीन लग्न दिन में 1:34 से दिन में 2:59 तक रहेगा। मेष लग्न दिन में 2:59 से दिन में 4:34 तक रहेगा। वृषभ लग्न दिन में 4:34 से शाम को 6:30 तक रहेगा। मिथुन लग्न शाम को 6:30 से रात्रि 8:45 तक रहेगा। कर्क लग्न रात्रि 8:45 से रात्रि 11:05 तक रहेगा। सिंह लग्न रात्रि 11:05 से रात्रि 1:22 तक रहेगा। कन्या लग्न रात्रि 1:22 से रात्रि 3:38 तक रहेगा। और तुला लग्न रात्रि 3:38 से कल सुबह 5:58 तक रहेगा। तो साथियों, यह था आज का संपूर्ण एवं विस्तृत पंचांग। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही पंचांग तथा सनातन धर्म से जुड़ी हुई अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे और आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए, क्योंकि ये भगवान का नियम है कि अगर आप सबको दुख देंगे तो बदले में आपको भी दुखी मिलेंगे, और अगर आप सबको खुशियां बांटेंगे तो बदले में भगवान आपको खुशियां जरूर देंगे। जय श्री कृष्णा।